वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जंग की जा रही है। जत्थों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफद आ रहा है, जबकि सीपैक का दूसरा मरहला भी शुरू होने जा रहा है। मुजाहिरीन के गवादर जाने का मकसद ये था कि इलाके को बंद करके सीपैक को रोक दें। हम किसी को लाशों की सियासत नहीं करने देंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमती रेट कायम करने से दस्तबरदार नहीं होंगे। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है। आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए मैं आपको अख्तियार देता हूं, मुज़ाकरात करें। अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है सीपैक का, वो शुरू होने जा रहा है। टेंशन्स इस जलसे की पुरअमन नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबोटाज किया जाए उस तमाम एक्टिविटीज को जिससे बलूचिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी हो। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर के इलाके थाना फंदू की हदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है जय बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। फायरिंग की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची की मच्छर कॉलोनी में तोतों के शौक ने 2 भाइयों की जान ले ली। अताई डॉक्टर ने तावान की गर्ज से बच्चों को अगवा कर लिया। बच्चों को बेहोशी की दवा पिलाकर क्लिनिक में अगवा किया। दोनों बच्चे जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात के लिए कराची से इसरार मुगीरी रिपोर्ट करेंगे। 8 साल अहमद और 10 साल हसन को गुज़िश्ता रोज़ मच्छर कॉलोनी में डॉक्टर अब्दुल करीम ने लस्सी में बेहोशी की दवा पिलाकर अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों का रिश्तेदार था और उसने बच्चों को तोता दिलाने के बहाने अपने पास बुलवाया और इन्हें अगवा कर लिया। मुलजिम अब्दुल करीम बच्चों को लापता करने के बाद उसके घर वालों के साथ बच्चों को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम ने वारदात का एतराफ़ किया। निशानदही पर क्लिनिक से दोनों बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई। मुलजिम ने बच्चों को अगवा करके 4 करोड़ रुपए तावान मांगने का मंसूबा बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 22 लाख रुपए कर्ज था। मुलजिम ने बच्चों को अगवा करके तावान का मंसूबा बनाया। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ इसरार मुगीरी, ABN न्यूज़, कराची। बिजली बिलों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली की जितनी कीमत है इतनी ही ली जाए। लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तनख्वाहदार लोग सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। जिस मसले के लिए हम निकले हैं ये पाकिस्तान के हर घर का मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। 25 करोड़ आवाम का हक लेकर जाएंगे। आवाम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों के लिए नहीं देंगे। यहां से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। हुकूमत कुछ भी कर ले, वो इस धरने को खत्म नहीं कर सकती। उसे रिलीफ देना पड़ेगा। उसे पाकिस्तान के लोगों को इस बिजली के बमों से निजात देनी पड़ेगी। जितनी बिजली की कीमत है उतनी वसूल करो। तुम्हें रिलीफ देना पड़ेगा। तुम्हें तनख्वाहदार को मजीद नहीं मारने देंगे। हक दो आवाम को जमात इस्लामी का धरना जारी है। धरने में खवातीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से फौरी मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत संजीदगी दिखाए वरना अगला पड़ाव पार्लियामेंट हाउस होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवार अब्बासी। जी बताइएगा। आज बिल्कुल हक दो आवाम को धरने का आज चौथा रोज़ है और आज ख़वातीन का जलसा भी हुआ। यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ख़वातीन के जलसे से भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि हमारे जो बुनियादी मुतालबात है जब तक तस्लीम नहीं किए जाते ये धरना ख़त्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका दायरा कार 4 सूबों तक बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर हाउस के सामने भी ये धरना जारी रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही। अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर अगली कॉल जो दी जाएगी वो डी चौक या पार्लियामेंट हाउस तक की दी जाएगी। उन्होंने साथ ही ये कहा कि देखिए हमारे जो बुनियादी जो मुतालबात है उससे किसी सूरत हम पीछे हट नहीं सकते। अब चूँकि हुकूमत हीले बहानों से काम ले रही है और साथ ही 2 दिन मज़ीद हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर हम पार्लियामेंट हाउस तक भी जाने के लिए तैयार हैं। जो आज हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हम अपने किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे और हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे मुतालबात तस्लीम करें वरना जज मज़ीद इसका दायरा कार भी बढ़ता रहेगा। जी
आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि IPPs मुआहदे तब्दील नहीं करेंगे। IPPs मुआहदे ख़त्म करके रेकॉर्ड की तरह जुर्माने अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे, ना ही उन्हें ख़त्म करने का कोई तरीक़ाकार है। IPPs से कैपेसिटी अदायगियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उनका कहना था बिजली कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। 16 नेट मीटरिंग के मंसूबे जो लग चुके हैं उनके साथ हमारे 7-7 साल के मुआहदे हैं। सोलर पैनल इतना ही सस्ता रहा तो नेट मीटरिंग के आइंदा मंसूबों में निरखों पर इस तरह नजर सानी करेंगे कि इनके पैसे 3 से 4 साल में पूरे हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी सियासी मंजरनामे से आउट। इस्लामाबाद में यके बाद दीगरे दो वज़ीर दाखिला कहाँ हैं? इक़्तिदार के ऐवानों में नई बहस शुरू हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलासों में भी वज़ीर दाखिला गैर हाजिर। सियासी जमातों के धरने, मुज़ाकरात और अमन अमान के इजलासों में मोहसिन नकवी गायब हैं। वज़ीर दाखिला की अदम दस्तयाबी के बायस वज़ीर आज़म वज़ारत दाखिला के अमूर दूसरे वज़ीरों के सपुर्द करने पर मजबूर। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला की लाताल्लुकी सवालिया निशान बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम यकील पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक फौजदारी मुकदमात पर समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच के सामने 2012 और 2013 की फौजदारी अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। बेंच के सामने 38 फौजदारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। PTI के लिए धचका। हुक्मरान जमात का PTI को मुज़ाकरात की नई पेशकश न करने का फैसला। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफानुल हक सिद्दीकी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI को मुज़ाकरात की अब कोई पेशकश नहीं, पेशकशों का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, अब अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया है। PTI वाले एक अर्जी सिपह सालार की तरफ गुजार चुके हैं, एक अनकरीब हमारी तरफ भी गुजारेंगे। हमारी तरफ से रोज़ रोज़ की पेशकशों और उनके नाज नखरों का ज़माना गुजर चुका है। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो जिस तरह अर्जियां लेकर दूसरे दरवाजे पर गए हैं इसी तरह इस दरवाजे पर आएं। PTI के ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। दिसंबर आएगा, गुजर जाएगा, उसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, और ख्वाबों का तज़किरा करने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। दिसंबर आएगा, इंशाल्लाह गुजर जाएगा, उसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा, उसमें कोई नई बातें कहने लगेंगे तो ठीक है। वो अपने कारकुनों को और अपने चाहने वालों को कोई ना कोई खुद भी ख्वाब देखते हैं, उनको भी दिखाते रहते हैं, तो उनको इसका हक हासिल है मेरा ख्याल है। देखिए, हम पेशकशें कर कर के थक चुके हैं। ये पेशकशें का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, अब अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया है। वो एक अर्जी गुजार चुके हैं सिपह सालार की तरफ उनके घर, और एक अर्जी हमारी तरफ भी वो गुजारेंगे अनकरीब, और कहेंगे जी कि चोरों और डाकुओं के घरों पे जाएंगे और दस्तकें देंगे। तो फिर हमारे दरवाजे तो खुले हैं ना, हम बात कर लेंगे। लेकिन अब हमारी तरफ से ये रोज़ रोज़ की पेशकशें, रोज़ रोज़ के नाज नखरों का ज़माना गुजर चुका है। अब जो मुज़ाकरात अगर उन्होंने करने हैं तो वो खुद आएँ दरवाज़ों पे, जिस तरह अर्जियाँ लेके दूसरे दरवाजे पे गए हैं, इसी तरह अर्जी लेके इस दरवाजे पे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की रोशनी में पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के मजीद 89 अरकान को तहरीक इंसाफ कारकुन ने तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 29, पख्तूनख्वा असम्बली के 54 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 89 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि 3 करोड़ लोगों ने PTI को वोट दिया। PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जजिस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। कौमी असम्बली में जजिस के खिलाफ करारदाद आई तो मजम्मत करेंगे। PTI के MNAs और इत्तेहादियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। ये कैंप बानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा।
پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹی بن رہی ہے. 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے. کبھی کسی پارلیمان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی قدغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے. اس وقت 3 پولیٹیکل جو پروونسز ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے اور اس ایوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی. تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوز کریں گے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومت اپنی سیاست ہار گئی. مخصوص نشستیں مل گئیں تو کہا گیا فارورڈ بلاک بنے گا مگر نہیں بنا. بانی پی ٹی آئی اور عام انتخابات میں صرف ایک رکاوٹ ہے. یہ بانی پی ٹی آئی سے یقین دہانی چاہتے ہیں کہ بدلہ نہیں لیں گے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان. شرح سود 19.5% پر آ گئی. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان بھی کر دیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. تمام بیرونی قرضوں کی ادائیگی بر وقت کی جا رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی کی شرح کم ہو کر 12.6% پر آ گئی. درآمدات پر کوئی پابندی نہیں. مالی سال 2024-25 جی ڈی پی گروتھ 2.5 سے 3.5% رہے گی. جو ہے ان میں کافی بہتری آئی ہے. پالیسی ریٹ کو 20.5% سے کم کر کے 19.5% کر دیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مالی سال 22 میں $17.5 بلین تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ. اس سال جو ہے وہ نمبر صرف جو ہے وہ $700 ملین ہے. انفلیشن کا لیول اس مالی سال کے لیے جو بھی شروع ہوا ہے اس میں 11.5 سے 13.5% کے درمیان اس کو رکھیں گے. انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC سے CCC+ میں اپ گریڈ کر دیا. فش نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی جاری کرنے والی ڈیفالٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کر دیا. نئی اپ گریڈیشن کے مطابق فش نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC سے CCC+ میں اپ گریڈ کر دیا ہے. فش نے تقریباً 7 ماہ بعد پاکستان کے لیے کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر دیا. انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے دسمبر 2023 میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC کی تھی. IMF سے قرض معاہدے کے بعد کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی. کریڈٹ ریٹنگ بہتری سے پاکستان کا عالمی مارکیٹ میں اعتماد بحال ہوگا. عالمی مالیاتی ادارے قرض دینے میں پاکستان پر اعتماد کریں گے. کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے سے عالمی مارکیٹ بانڈز کا اجرا بہتر ہو سکے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ فش نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے. پوری محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آئی جس سے روپے کی قدر مستحکم ہوئی. IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو چکا. فش کی ریٹنگ بہتر ہونا تندہی سے کام کرنے کی وجہ سے ہے. Both the fiscal side and the current account deficit side, both very much in check. اس کی وجہ سے کرنسی سٹیبل ہوئی. اس کی وجہ سے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے جو ہیں اور مور دین ناؤ 2 months آف امپورٹ کور. انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12.5% کے قریب آئی. تو یہ جو آج فچ کی ریٹنگ اپ گریڈ ہوئی ہے یہ ریفلیکشن ہے اس جرنی کی جو پچھلے ہم 4 یا 5 مہینے سے اس پہ پورا تندہی سے ہم کام کر رہے ہیں. جتنی ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ پچھلے جو ہمارا ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی ڈیورنگ دا اسپرنگ میٹنگز اینڈ IMF ڈیورنگ دا مارچ ٹائم فریم. وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فش کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ کرنے پر خیر مقدم. وزیر اعظم نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی عالمی ریٹنگ CCC+ ہونا درست معاشی پالیسی کا عالمی اعتراف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر دن رات کام کر رہے ہیں. اس کے ثمرات عوام تک پہنچا کر دم لیں گے. ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی کا ثمر آج معاشی بہتری کی صورت میں ملک اور قوم کو مل رہا ہے. فچ اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کی رپورٹس پاکستان کی معاشی بہتری کے حوالے سے اہم ہیں. وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ IMF کے نئے پروگرام سے پاکستان کی معاشی بہتری اور سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان بھی معاشی بہتری کی ایک اور جھلک ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شرح سود میں کمی سے افراط زر میں مزید کمی ہوگی. کاروباری سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شگر K2 پر تاریخ رقم ہو گئی. فرسٹ ویمن K2 ایکسپیڈیشن سلطانہ نصب اور سرباز خان نے K2 سر کر لیا.
फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपीडिशन कामयाब, पाकिस्तानी खातून ने K2 पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपीडिशन के शुरका ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर ली। टीम गुज़श्ता माह मुहिम जोई पर रवाना हुई थी। टीम को पाक आर्मी का खुसूसी ताबन हासिल रहा। टीम की क़यादत सरबाज खान ने की। सुल्ताना नसब का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल से है। टीम मेंबरान के मुताबिक अपनी कामयाबी पाक फौज और पाकिस्तान के नाम करते हैं। मौसमी हालात सख्त थे लेकिन हमने कुछ करने की ठान ली थी। पूरी कौम को मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ। सुल्ताना नसब का कहना था कि सब्ज हलाली परचम K2 की बुलंदी पर लहरा कर खुशी हुई। पाक आर्मी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुहिम जोई के लिए ताउन किया। K2 सर करने वालों में सरबाज खातून मेंबर सुल्ताना नसब, इम्तियाज सतपारा, अशरफ सतपारा शामिल हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी और नकाइस दूर करने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। चाइना स्टेट ग्रिड के साथ मिलकर तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। तरसीली निज़ाम में खराबियों की वजह से सस्ते पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। ज़राए का कहना है कि बिजली के ट्रांसमिशन सिस्टम में मुस्तकिल खराबियां मौजूद हैं। फनी खराबियां दूर होने से बिजली की कीमतों में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी लाई जा सकती है। खराबियों के बायस सस्ती बिजली की बिला तातुल तरसील नहीं हो पा रही। कराची में मॉनसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार है लेकिन शहर के बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। मच्छर कॉलोनी का कचरे से भरा हुआ नाला इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं आबदा खान की ये रिपोर्ट। शहर कायद में अब्र रहमत एक बार फिर बरसने को तैयार, ताहम इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं किए गए। बारिश की पेशगोई के बावजूद भी कराची के मरकजी नाले बदस्तूर कचरे के ढेर से भरे हुए हैं। गलबाई रूट से मुल्हका मच्छर कॉलोनी का नाला भी कचरे से भरा हुआ है। इंतजामिया सिर्फ दावे करती है, गुज़श्ता 25 बरस से इस नाले की सफाई नहीं की गई। ये तो गवर्नमेंट का काम है, इस पर पूरा तवज्जो देना चाहिए। इसका ये बंद हो जावे। अभी आधा बंद है, आधा बंद नहीं है। ये आते हैं, माल निकाल कचरा ले जाते हैं, फिर भर जाता है। ये ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। ये सफा करके जाते हैं, फिर वही भर जाता है और इसका कोई निज़ाम ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? ये जो बंदे भी ऐसे ही हैं जो फेंक के चले जाए, कोई बोलता भी नहीं है। बारिशों से पहले मेयर कराची, कमिश्नर, MD वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन समेत टाउन चेयरमैन की जानिब से नालों की सफाई के दावे तो बहुत किए गए, ताहम बरसाती नालों में पड़े कचरों के ढेर इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहे हैं। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ आबिदा खान, ABN न्यूज कराची। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।